ईरान में अमेरिका और इजरायल की ओर से किए गए हमलों के बाद उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में चिंता और बेचैनी का माहौल गहराता जा रहा है। जानकारी के मुताबिक जिले के करीब 1 दर्जन छात्र और इस्लामिक स्कॉलर इस समय ईरान के पवित्र शहर कुम में अध्ययनरत हैं। हमलों की खबर सामने आने के बाद परिजनों की धड़कनें तेज हो गई हैं, क्योंकि कुछ लोगों से संपर्क बाधित होने की सूचना मिली है। मध्य रात्रि में जब मीडिया टीम ने उन परिवारों का रुख किया जिनके अपने इस समय ईरान में मौजूद हैं, तो घरों में बेचैनी साफ छलक रही थी। परिजन मोबाइल फोन हाथ में लिए लगातार कॉल और मैसेज के जरिए संपर्क साधने की कोशिश करते दिखाई दिए। जिन लोगों की ईरान में होने की जानकारी सामने आई है, उनमें मौलाना जफर अब्बास उर्फ फैजी, आबिद हुसैन काजमी, अली मेहदी रिजवी और सैयद काशिफ रिजवी के परिजन फातिमा रबाब, मोहम्मद रजा, मोहम्मद काजिम, मौलाना फैज़ बाकरी और कटरा निवासी मौलाना अली मेहदी शामिल बताए जा रहे हैं। मौलाना जफर फैज़ी के भाई मौलाना अब्बास मेहदी ने बताया कि हमले के दौरान उनकी भाई से बातचीत हुई थी। उनके अनुसार हमला कुम शहर के बॉर्डर क्षेत्र में हुआ, लेकिन शहर के अंदर हालात सामान्य बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि वहां के स्थानीय लोगों के अनुसार सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं और आम जनजीवन फिलहाल प्रभावित नहीं हुआ है। हालांकि संचार व्यवस्था में रुकावट के कारण समय समय पर संपर्क टूटने से परिवारों की चिंता बढ़ जाती है। वहीं अधिवक्ता दिलकश रिजवी ने बताया कि शुरुआती बातचीत के बाद दोबारा संपर्क नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि परिवार लगातार कोशिश कर रहा है, लेकिन फोन नेटवर्क की समस्या और इंटरनेट सेवाओं में बाधा के कारण स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पा रही है। इस अनिश्चितता ने परिजनों की बेचैनी को और बढ़ा दिया है। बाराबंकी के विभिन्न मोहल्लों में परिजन मस्जिदों में एकत्र होकर अपने अपनों की सलामती के लिए दुआ कर रहे हैं। धार्मिक स्थलों पर विशेष नमाज और प्रार्थनाओं का आयोजन किया जा रहा है। परिवारों का कहना है कि वे सरकार से अपील करते हैं कि यदि हालात और बिगड़ते हैं तो वहां मौजूद भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वतन वापसी के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। स्थानीय लोगों का मानना है कि विदेश में पढ़ाई कर रहे छात्रों और स्कॉलरों की सुरक्षा सर्वोपरि है। ऐसे समय में प्रशासन और केंद्र सरकार की सक्रिय भूमिका बेहद अहम हो जाती है। परिजनों ने जिला प्रशासन से भी संपर्क साधकर स्थिति पर नजर रखने और आवश्यक होने पर उच्च स्तर पर पहल करने की मांग की है। मौजूदा हालात ने बाराबंकी जिले में एक अलग ही तरह का माहौल पैदा कर दिया है। हर कोई टीवी चैनलों और सोशल मीडिया के जरिए ईरान से जुड़ी खबरों पर नजर बनाए हुए है। जब तक वहां मौजूद अपनों से नियमित संपर्क बहाल नहीं हो जाता, तब तक इन परिवारों की चिंता कम होना मुश्किल नजर आ रहा है। जिले में दुआओं और उम्मीदों का दौर जारी है, ताकि सभी सुरक्षित रहें और हालात जल्द पूरी तरह सामान्य हो सके। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम एडवोकेट मोहम्मद अब्बास ज़ैदी है। अच्छा, कौन है आपका वहाँ ईरान में, कौन है, क्या कैसे हालात हैं, कुछ जानकारी हुई? हाँ, दोपहर में हमारी बात हुई है। भतीजी है, हमारी भाभी हैं, और एक भतीजा 2 भतीजी हमारी वहीं पे हैं। और जब हमला हुआ है तो जो स्कूल के पास का हमला हुआ है, तो वहाँ पे हमारी भतीजी भी पढ़ती है। तो जब हमला हुआ तो पहले तो किसी को पता ही नहीं चला, लोगों को पता चला पटाखा दगा ये सब चीज़ों का हुआ। तो जब वहाँ के और लोग जो वहाँ के थे तो उन्होंने बताया कि मिसाइल गिरी। फिर बहुत रोना ये सब चालू हुआ, रोना पीटना चालू हुआ। फिर वहाँ पे सारा अफरा तफरी का माहौल बन गया, गाड़ियाँ रुक गई, सारी चीज़ें रुक गई। फिर इनको किसी तरह से टैक्सी भेजी गई, उसके बाद इनको वापस घर लेके आया गया। समीन ज़ैदी नाम है उनका, भतीजी का हमारी। दिलकश जी, आपके परिवार के लोग इस वक्त ईरान में मौजूद हैं, वहाँ पर युद्ध छिड़ा हुआ है, क्या मौके के हाल हैं, लोगों से बातचीत हो रही, कौन है आपका वहाँ पर? मेरे सगे भाई हैं, अपने 2 बेटों और अभी मेरा एक भाई का अभी 10 दिन 12 दिन पहले बेटा पैदा हुआ है माशाल्लाह। तो वो हैं वहाँ पे, और वो एक बेटी है, 2 बेटे हैं, और अपनी बीवी के साथ वहाँ मौजूद हैं और पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ पर। और वहाँ के हालात के बारे में ये है कि वहाँ पे जैसा आपको बताऊं कि अभी कल बात हुई मेरी, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पूरी तरीके से इस बात के लिए आम तौर से जैसे चल रहा होता है वैसे ही वहाँ पे चल रहा है। और अब जो कुछ भी है, जाहिर सी बात है, मिसाइल आके गिरेगी तो वहाँ पे कोई अंडरग्राउंड छुपने की जगह नहीं है, तो जाहिर सी बात है जहाँ पे भी गिरेगी वहाँ पे उसका नुकसान तो उठाना ही पड़ेगा। अच्छा, क्या वहाँ पे सिचुएशन है सुरक्षा को लेकर या भारत वापसी को लेकर, क्या कुछ निर्देश उन लोगों को भारतीय दूतावास के द्वारा दिया गया, कुछ इसके बारे में बात हुई, जानकारी हुई? देखिए, जहां तक पिछले 12 दिन की जंग हुई थी इजराइल से, उसमें तो बाकायदा इंडिया ने कहा था, लेकिन अभी तक हमारी जो बात हुई है उसमें उन्होंने ये नहीं बताया है। और जहां तक हमें उम्मीद है कि हमारी सरकार ने वहां पे कहा जरूर होगा, और मैंने कल शायद देखा भी था न्यूज में कि सरकार ये चाहती है कि जितने लोग वहां पे हैं
वो वापस आ जाएं। लेकिन कोई अभी फैसिलिटी की न्यूज़ इस तरह नहीं मिली है, लेकिन हमें उम्मीद है कि भारत ऐसा करेगा। प्रधानमंत्री मोदी से क्या कुछ उम्मीद है आप लोगों को? प्रधानमंत्री मोदी से यही उम्मीद है कि वो जितना हो सके वो वहाँ के लोगों की मदद करें और जो आना चाहते हैं उनको बुलाएं वो हिफाजत के साथ। और जहाँ तक अभी तक का मसला है, जो ये जंग चल रही है ईरान और उसकी ये लगातार थोपी जा रही है ईरान के ऊपर, और हमेशा हमारा देश जो है वो फिलिस्तीन के साथ रहा है, बल्कि फिलिस्तीन क्या कहिए जितने भी जालिम हैं उनके खिलाफ रहा है। और ये हमारी हिस्ट्री भी रही है हिंदुस्तान की कि जुल्म का साथ हमने कभी नहीं दिया। हम चाहते हैं कि वो मोदी जी इस जंग के लिए जो भी बेहतर हो कि ये जंग रुके वो करें, नहीं तो उसके साथ साथ जालिम का साथ न दें बल्कि मजलूम का साथ दें। जी, बाराबंकी का रहने वाला हूँ, अली रजा जैदी मेरा नाम है। जैदी साहब, ईरान और इजराइल के बीच युद्ध चल रहा है, रमजान का पाक महीना चल रहा है, जी, ऐसे में इस युद्ध को किस तरीके से देखते हैं और वहाँ के लोगों के लिए क्या कुछ दुआएं आप लोग मांग रहे हैं? ये पहल जो है वो इजराइल ने की है, अटैक की, जबकि ईरान ने अपना डिफेंस किया है। ईरान को अपनी आत्मरक्षा के लिए ये जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी, जबकि ईरान का ये कोई इरादा नहीं था कि वो जंग खुद शुरू करें। लेकिन ट्रंप और नेतन्याहू की चाल है ये कि ईरान को किसी तरीके से जंग में फंसाया जाए। अच्छा, हम आपके मोहल्ले में रात तक लगभग 12:30 बज रहा है, जी आपके मोहल्ले के तमाम ऐसे लोग हैं जिनके परिवार के लोग ईरान में हैं। जी, सब बहुत परेशान है, बहुत दुआएं हैं यहाँ पर। जी, बहुत परेशान है लोग। स्टूडेंट बहुत से हैं, बहुत से और रोजगार वाले लोग हैं जो बहुत ही परेशान हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि उस पर ध्यान दे और उनको साथ खैरियत के वापस बुलाए। अच्छा, इससे पहले जो युद्ध हुआ था जी, इन्हीं दोनों देशों के बीच में, तब की और अब के युद्ध के बीच में क्या आक्रामकता, क्या देख रहे हैं कि कितना तेजी है, कितना बदलाव है, ये क्या? नहीं, अब तो डिफेंसिव है। एक बार हो गया था, लेकिन उसके बाद कोई सही से इतनी बेतुकी शर्तें अमेरिका और इजराइल ईरान के ऊपर थोपता है कि वो मानने के काबिल नहीं है। अपनी आत्मरक्षा में उन्होंने फिर ये कदम उठाया है कि जवाबी कार्रवाई की है।